अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के साथ इरफान खान। हमने डाटा टाइप्स में कुछ रेंज पढ़ी और स्पेशली इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में कुछ हमने रेंजेस पढ़ी कि मिनिमम डाटे की वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम डाटे की वैल्यू उसमें क्या हो सकती है। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर प्रोग्रामिंग में प्रोसेसिंग के दौरान हमारी न्यूमेरिक वैल्यू उस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है या मिनिमम वैल्यू से कम हो जाती है तो फिर क्या होगा। कुछ लैंग्वेजेस में इस पर एरर आ जाती है, लैंग्वेज एरर शो कर देती है जिसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है बाज़ लैंग्वेजेस में, लेकिन सी इसमें एरर शो नहीं करती। वो डाटे को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर देती है लेकिन वो डाटा अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी उसकी जो एरर आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ हट कर होंगे। उसमें से पहली चीज़ कि डाटा अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है और मिनिमम लिमिट से कम हो जाए तो क्या होता है। तो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको डाटा ओवरफ्लो कहते हैं, डाटा ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर मिनिमम रेंज से कम हो जाए तो हम कहते हैं डाटा अंडरफ्लो हो गया। जैसे एक ग्लास है पानी का, उसमें फिल किया जा सकता है, एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो अगरचे ग्लास में अंडरफ्लो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में कि मिनिमम जो रेंज है उससे कम डाटा स्टोर करने की कोशिश करें तो डाटा अंडरफ्लो हो जाएगा। तो वो कैसे कि इंटीजर में हमारे पास 2 बाइट्स थी, एक साइन बिट हमारी निकल गई थी, बाकी 15 बिट्स की बुनियाद पर हमारे पास, ये साइन इंटीजर की बात है, इंटीजर और साइन इंटीजर एक ही होता है। तो बाकी जो हमारे पास लिमिट बन रही थी वो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास थी 32767 कि मैक्सिमम डाटा इतना स्टोर हो सकता है, और मिनिमम रेंज थी हमारे पास -32768। ये 2 रेंजेस हमारे पास थी जिनकी हम स्टोरेज कर रहे थे। अब अगर इस रेंज से ज़्यादा हो जाए डाटा तो क्या होगा, इस रेंज से डाटा ज़्यादा हो जाए तो ओवरफ्लो होगा, यानी इसमें अगर मैं +1 कर दूं इस डाटे में तो ये डाटा अपर लिमिट से ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हुआ। लेकिन ओवरफ्लो होके क्या होगा, ओवरफ्लो होके ये वाली रकम बन जाएगी। और अगर ये जो मिनिमम वैल्यू है इस वैल्यू से भी -1 मज़ीद करूं, एक और -1 कर दूं, तो लॉजिकली तो ये होना चाहिए, या जो मैथ के रूल्स हैं वो ये होना चाहिए कि -32769 हो गया है। लेकिन -1 करने से चूंकि अंडरफ्लो हुआ, तो अंडरफ्लो होकर जो डाटा हमारे पास बनेगा वो ये वाला डाटा बन जाएगा। ऐसा क्यों है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना भी ज़रूरी है, सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगाएं, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लें कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट ले रहा है और एक बिट हमारी साइन बिट निकल गई, बाकी हमारे पास 15 बिट्स बच गई। तो ये हमारे पास अगर इंटीजर है, एक ये हमारी साइन बिट निकल गई, बाकी हमारी कितनी हो गई 15 बिट्स। और 15 बिट्स का जो कोड हमने कहा था बनते हैं 2⁻15 की मदद से। हमने कहा था मैक्सिमम कोड बन सकते हैं 32768। इस पर हमने कहा था कि जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से लेकर 32767 तक और -1 से लेकर 32768 तक, -32768 तक हमारी वैल्यूज हो जाती है। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारी जो 15 की 15 बिट्स हैं वो 1, उसमें वो बिट्स ऑन होंगी, उसमें 1 होगा, 1 8 बिट्स हो गई, 8, ये हमारी 15 बिट्स हो गई। ये सब की सब ऑन होगी तो हमारा ये डाटा बन रहा होगा 32767, जबकि ये 0 शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब जब इसमें +1 करते हैं तो +1 करने से यहाँ पर ये डाटा हमारे पास हो गया 0
1 कैरी मिला, इसके साथ 1 कैरी हुआ, ये भी 0 0 0, वो कैरी चल रहा है नेक्स्ट 0 0 0 0, वो कैरी नेक्स्ट चल रहा है, वो कैरी नेक्स्ट चल रहा है, और यहां पर उस कैरी ने 1 कर दिया। जो बिट में रैम में ऑपरेशन हुआ, रैम में ऑपरेशन ये हुआ कि +1 करने से रैम में डाटे की शक्ल हमारे पास ये हो गई कि ये तमाम जीरोज हैं और ये हमारे पास 1 है। अब जब 1 हो गया तो हमने कहा था ये नेगेटिव वैल्यू को शो करता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। कौन सी नेगेटिव वैल्यू हुई? इसको डायरेक्ट बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके ये नहीं कहेंगे कि 0 हो गया, 0 तो माइनस होता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो 2's कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। पहले इस सारी बिट का जितना भी ये डाटा है, इस सारी बिट का हम 1's कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सारी बिट का जब 1's कॉम्प्लीमेंट हुआ तो जहां 0 है वहां 1 हो जाना है, डिस्टेंस में थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं ताकि वो काउंटिंग में हमें आसानी रहे कि कितनी बिट्स हो गई हमारी। 4 and 4 8, फिर 4, फिर 3 और फिर ये वाली 1। ये इस सारी रकम का 1's कॉम्प्लीमेंट ये हो गया कि जहां 0 है वहां 1 कर दिया गया, जहां 1 है वहां 0 कर दिया गया। और 2's कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कैसे होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि इसमें 1 का एडिशन कर दिया जाता है। जब इसमें 1 का एडिशन करते हैं हम, 0 1 कैरी आया, यहां पे 0 0 0, ये चीज बन गई। बज़ाहिर ये हुआ कि जिससे हम चले थे वही बन गई, लेकिन ऐसा नहीं। ये 1 शो कर रहा है कि हमारा जो डाटा है वो माइनस का डाटा है। ये डाटा हमारा एक्चुअल डाटा, अब ये हमारा इस डाटे को, ये 0 को समझे नहीं है, इस डाटे का 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बन गई रकम हमारे पास, उसमें +1 किया तो ये रकम बन गई। ये रकम किसको शो करती है? ये शो करती है 32768 को, 32768 को। ये बाइनरी कोड डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपका बनेगा 32768। तो अब इसको हम गिनेंगे कि इस साइन की वजह से ये माइनस की रकम है और ये सारा जो है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बने लें तो जो रकम बनी वो बनी 32768। तो लिहाजा ये पूरी जो वैल्यू बन गई ये हो गई हमारे पास -32768। जब इसमें +1 किया तो जो रकम बनी उस रकम को ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर रूल्स के मुताबिक, 2's कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक, तो वो हमारा कहलाएगा -32768। अब इसी से ये रकम लिखी हुई है हमारे पास कि -32768 को यूं ज़ाहिर किया जाता है। इसमें मजीद -1 अगर कर दूं, अच्छा यहां पर -1 आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें मैंने कहा मजीद -1 कर दें तो वो -1 बाइनरी में ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर माइनस किया और जैसे वो मैथ में हम करते हैं कि हमने मैथ में कहा फॉर एग्जांपल 10 है तो इसमें से -1 कर दें, तो चूंकि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, हम कहते हैं कैरी ले लिया, 10 में से माइनस किया, ये 9 हो गया, यहाँ 0 आ गया, ये रकम हमारी बन गई। तो कंप्यूटर में ये माइनस ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में जब हम माइनस कहते हैं तो एक्चुअली जिस रकम को माइनस करना हो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर वो एडिशन किया जाता है। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हम कहते हैं डेसिमल में 3 - 2 तो इसका एक्चुअल मतलब ये है 3 + 2's कॉम्प्लीमेंट, 2 के साथ माइनस साइन लगा लें, इस 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया उसके साथ यानी माइनस हो गया। इन दो क्वांटिटीज को हम एक्चुअली प्लस कर रहे होते हैं। 3 - 2 का जवाब भी 1 होगा, इसका जवाब भी 1 होगा, लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअली ये होता है कि ये प्लस हो रहा होता है, ये रकम जो है ये हमारी चेंज होती है माइनस वाली रकम में और फिर दोनों का एडिशन होता है। अब हमने कहा
कि -32768 का कोड ये है, बाइनरी कोड ये है, -32768 का बाइनरी कोड हमारे पास क्या हो गया, 10000000000000। और अब हमने क्या करना है, इसमें एडिशन करना है -1 का। तो पहले -1 बनाएं। -1 कैसे बनेगा, 1 कैसे होता है, 1 आपके पास होता है कि तमाम जीरो आखिर में ये 1, ये आपका 1 बना। -1 बनाना है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लें। जब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 0 हो गया, ये सारे 1 हो गए। ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, 1s कॉम्प्लीमेंट बन गया। 1 का कोड ये था, ये उसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें +1 कर दें तो ये -1 बन गया 2s कॉम्प्लीमेंट के एतबार से हमारे पास। -32768 ये था, -1 ये हो गया हमारे पास। अब इनको प्लस कर दें, इन दोनों को एडिशन कर दिया, यहां पर 1 और 1 0 हो गया, 1 कैरी आगे चला गया। अब जो 16 बिट्स हैं वो तो हमारी इतनी हुई, जो डाटा एक्स्ट्रा हुआ वो इग्नोर हो गया स्टोर करते वक्त, रैम में दोबारा स्टोर करते वक्त। सीपीयू के रजिस्टर्स में डाटा मौजूद है, प्रोसेसिंग जब हुई वहां से दोबारा रैम में स्टोर करते वक्त ये वाला 1 इग्नोर हो गया। तो जो रकम स्टोर हुई वो रकम कौन सी है, 0 और सारे 1, 0 और बाकी सारे 1। ये क्या था, ये था 32767। तो लिहाजा हमने क्या किया, इस रकम में से -1 किया तो हमारी कौन सी रकम बन गई, 32767। ये माइनस का रूल भी थोड़ा सा समझें, और साथ आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डाटा ओवरफ्लो करें, ये तो याद रखना है कि डाटा ओवरफ्लो करें तो ये वाली रकम बनती है, डाटा अंडरफ्लो करें तो ये वाली रकम बनती है। +1 से ज़्यादा प्लस करें तो रकम उस लिहाज से चेंज होगी आपकी। कैसे होता है वो आपको बता दिया ये कोडिंग करके कि ये काम कैसे होता है।